उसके भीतर में फिर ब्रज है, 84 को ब्रज मंडल हम लोग सुनते हैं। उसमें फिर ब्रज में भी फिर बहुत सारी चीज़ है। इसलिए तन नाम रूप चरितादि तो श्रील रूप गोस्वामी ने बोल दिया, लेकिन तत्व माने कौन से कृष्ण, ये भी विचार करना पड़ेगा। इसके लिए विचार करने के लिए श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कैसे विचार करें हम। इसके लिए उन्होंने बताया आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, जो ब्रज के कृष्ण हैं वही हमारे आराध्य हैं। मथुरा अथवा द्वारका के कृष्ण हमारे आराध्य नहीं हैं। क्यों आराध्य नहीं है? अरे कृष्ण तो एक ही है ना, कृष्ण तो एक ही है, फिर क्यों आराध्य नहीं है? अगर ये बात समझ में नहीं आई तो गौड़ीय होने से कोई फायदा नहीं। वो खाली अभिमान है गौड़ीय है हम, लेकिन वास्तव में वो गौड़ीय नहीं है। सिद्धांत तत्व भेदेपि श्री से कृष्ण स्वरूपयो, सिद्धांत रूप से कृष्ण के किसी अवतार में कोई भेद नहीं है। राम, नारायण, नरसिंह, वामन, कृष्ण, वराह सब एक ही हैं, किंतु श्री ईश माने, श्री के ईश कौन है? श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। नारायण से श्री से कृष्ण स्वरूपयो, कृष्ण का जो स्वरूप है वो श्रेष्ठ है। कैसे? रसेन उत्कृष्यते, रस के विचार से है ये। अब रस विचार आ जाता है। इसलिए अब जो हम भक्ति की बात करेंगे तो वो भक्ति भी बड़ी स्पेशल वाली भक्ति होगी, सामान्य भक्ति की बात नहीं। जगत में अधिकतर लोग, उनको पता ही नहीं है कि भक्ति में भी कुछ ऐसे कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हमको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके अपनी धारा में स्थान दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन है? वो द्वारका के कृष्ण नहीं है, वो मथुरा के भी कृष्ण नहीं है। उनका मूड क्या है? उनके उस मूड को ही, अगर उनके उस भाव को ही हमने नहीं समझा तो हम कहते रहें कि हम तो महाप्रभु के फॉलोअर हैं, महाप्रभु के फॉलोअर हैं, बोलने से क्या होगा? बोलने से कुछ नहीं होगा। किससे होगा? बहुत सारे लोग अभिमान करते हैं हम गुरु जी के शिष्य हैं, हम प्रभुपाद के शिष्य हैं, अथवा किसी भी महाभागवत का नाम लेकर के बोलते हैं हम इनके शिष्य हैं। तो शिष्य कौन होता है? शिष्य का तात्पर्य क्या होता है? जो गुरु के हृदय के भावों को जान सके और जान करके उसके अनुसार में आचरण करे, वही तो शिष्य है। खाली गुरु से मंत्र लेकर के बैठ गया तो इसको शिष्य कहेंगे क्या? जागतिक दृष्टि से कह सकते हैं, बाह्य दृष्टि से, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वो शिष्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते थे गौर किशोर दास बाबा जी का एकमात्र मैं शिष्य। और बहुत सारे बाबा जी तो वो कहते थे हमने भी दीक्षा ली, हमने भी दीक्षा ली, हमने भी बेच लिया, ये लिया वो लिया। तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं, जगत की दृष्टि में झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आंतरिक दृष्टिकोण की बात है तो वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। क्यों? क्योंकि श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का भजन परिपाटी कैसी है? स्वयं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके वैरागी की तुलना एकमात्र रघुनाथ दास गोस्वामी से ही की जा सकती है। 24 के 24 घंटा भजन करते हैं वो। और बाकी लोग, बाकी जो बाबा जी जो उनके भेष लेकर के बैठे हैं तो इधर उधर उनके साथ में कहते हैं हम उनके शिष्य हैं, वो क्या करते हैं? ना भजन, ना साधन, ना कुछ नहीं, स्त्री संग अलग से करते हैं। तो ये उनके शिष्य हुए? नहीं हुए। अपने परम गुरुदेव का भी बताते हैं। हमारे परम गुरुदेव ने श्रील प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद में
जो चैतन्य मठ है उसके जो इंचार्ज थे उनके ऊपर केस कर दिया। क्यों केस किया? प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद में इन लोगों ने प्रचार किया कि उच्च स्वर से नाम संकीर्तन नहीं करना चाहिए, कलयुग में संन्यास वेश वर्जित है। और एक और बात थी, कौन सी है? परिक्रमा इत्यादि धाम परिक्रमा की भी कोई जरूरत नहीं है, ये सब बंद कर दिया। तो श्रील परम गुरुदेव ने कहा कि केस में लिखा, उन्होंने 3 पॉइंट मेंशन किए थे कि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं संन्यास लिया। ये लोग कहते हैं कि कलयुग में संन्यास वर्जित है, ये गुरु के विचारों को पालन नहीं करते, इसलिए ये उनके शिष्य नहीं। दूसरा, श्रील प्रभुपाद स्वयं उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते हुए धाम की परिक्रमा करते थे। ये लोग कहते हैं उच्च स्वर से नाम संकीर्तन नहीं करना चाहिए, इसलिए ये लोग प्रभुपाद के विचारों को पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनको चैतन्य मठ में रहने का कोई अधिकार नहीं। समझना बात को। परम गुरुदेव की क्या व्यक्तित्व था, कैसे महापुरुष थे वो। जब कोर्ट में केस पहुंचा तो क्या किया कि विपक्ष वालों ने उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते हुए अपने कई शिष्यों को संन्यास प्रदान करते हुए, कीर्तन करते हुए कोर्ट में पहुंचे। तो जज ने कहा कि आपने तो ऐसा कुछ लिखा है ये कि ये लोग ये पालन नहीं करते, ये तो सब कुछ पालन कर रहे हैं, इसलिए आपका मुकदमा खारिज किया जाता है। परम गुरुदेव कोर्ट केस हार गए। उस समय श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वो भी उनकी सहायता करते थे केस में। कैसे सहायता करते थे? परम गुरुदेव जो भी लिख करके देते थे डिक्टेशन, उसको बोले जाते थे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के पास। भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी पहले पूर्वाश्रम में वकील थे, तो उनको पता है कैसे वकील का क्या सब सिस्टम होता है। उनके पास ले जाते थे, वो करेक्शन करके तब वो फिर कोर्ट में जमा करते। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं परम गुरुदेव से कि महाराज आप तो केस हार गए। तो परम गुरुदेव हंसने लगे। परम गुरुदेव कहते हम तो केस जीत गए। तो वो नए थे, उनको समझ में नहीं आया। वो कहते हैं कि महाराज कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो कोर्ट में केस सुनाया कि आप केस हार गए हैं, क्या मुझे किसी और हायर कोर्ट में जाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा अभी तुम नए हो, इस बात को नहीं समझोगे। हमारा जो झगड़ा था, केस, वो था प्रभुपाद की विचारधारा को लेकर के। ये लोग प्रभुपाद के विचारों को पालन नहीं करते, इसलिए हमने केस किया। और अब इनको वो प्रभुपाद के विचारों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में इन्हें तो साबित कर दिया, नहीं तो इनको चैतन्य मठ से हाथ धोना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य मठ को लेना नहीं था, हमारा उद्देश्य था ये लोग प्रभुपाद के विचारों को पालन करें, और हमने उनको करा दिया, इसलिए हम केस जीते। तो इसको कहते हैं कि शिष्य। दूसरी ओर वो लोग चैतन्य मठ में रहते हैं, प्रभुपाद के ही मठ में रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद के विचारों को पालन नहीं करते, वो उनके शिष्य नहीं हैं। और हमारे परम गुरुदेव चैतन्य मठ को छोड़ करके भी आ गए, बाहर में रहते हैं, लेकिन वही वास्तव में शिष्य। तो इसलिए हमको महाप्रभु के विचारधारा को जानना पड़ेगा। महाप्रभु इस जगत में किस लिए आए, क्यों आए महाप्रभु इस जगत में? महाप्रभु किस लिए आए हैं? नाम प्रचार करने के लिए। वो तो भगवान को उसके लिए आने की जरूरत क्या है? वो तो किसी में भी शक्ति संचार कर देंगे, वो नाम प्रचार कर लेगा। भगवान को उसके लिए खुद आने की जरूरत नहीं है। प्रेम प्रचार उनके बहुत सारे अवतार के कारण हैं, 2 मुख्य कारण हैं, 2 गौड़ कारण हैं, लेकिन हमारा जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार समझो।
राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वानयो आस्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरमा की दृशो वा मदिया सौख्यं चाचा मदनवत की दृशो वेतिलोवा तद्भावाट संगनी सचिगर सिंधु हरिंदु। राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, ठीक है, और मेरी वो मधुरिमा कैसी है जिसका राधा जी आस्वादन करती हैं। मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा जी को कैसा सुख मिलता है, ये 3 कारण तो स्वयं के लिए थे। वो तो स्वयं के लिए हो गए ना ये सब, तो कि उनको खुद आस्वादन करना है। जगत के लिए क्या करते हैं, जगत के लिए क्या करते हैं, इसलिए देखा महाप्रभु का जो एक हाथ ऐसे है और एक हाथ नीचे की ओर है, उसका कभी तात्पर्य समझा? हमारे गुरुवर्ग ने उसका क्या तात्पर्य बताया? एक हाथ से आस्वादन कर रहे हैं और एक हाथ से वितरण कर रहे हैं। तो जो आस्वादन कर रहे हैं वो है राधा जी के भाव, कृष्ण है वो स्वयं राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं। और वितरण क्या कर रहे हैं? राधा जी के भावों को वितरण नहीं किया जा सकता। अरे राधा जी के भावों को कैसे वितरण कर सकते? वो तो उनकी पूर्ण शक्ति है। हम क्षुद्र जीव हैं, हम उनके राधा जी के भावों का आस्वादन कैसे कर लेंगे? संभव ही नहीं है। तो कौन सा भाव? मंजरी भाव, अनर्पित चरीम चिराग करुण यावतीर्ण कल्प, जो एक कल्प में केवल एक बार ही प्रदान करते हैं, उस मंजरी भाव को जगत को प्रदान करने के लिए महाप्रभु जगत में आए, ठीक है। तो फिर वो जो प्रदान करने के लिए आए, हमको वो पता ही नहीं है, तो फिर काहे के हम फॉलोअर हैं उनके, फिर काहे के गौड़ी हैं? इसलिए इन सब विचारों को जानना ही पड़ेगा। महाप्रभु कौन है, किस लिए आए जगत में, क्या देना चाहते थे, फिर श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया। श्रील प्रभुपाद ने ये मठ की स्थापना क्यों की? नाम संकीर्तन इसके बिना भी तो हो जाता है, उसके लिए मठ की जरूरत नहीं है। ये साक्षात कुंज है, ये साक्षात कुंज। निकुंज सेवा प्रकाशित की है इस मठ के माध्यम से। कैसे? जिस प्रकार से राधा जी की सखियाँ राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, प्रातःकाल मंगल आरती करती हैं, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्त, उसमें कुसुमित सरोवर कमल हिलोल, वो सब क्या है? वो कभी विचार किया ये मंगल आरती क्या है? आया, गाया, चले गए। कभी उसके बारे में विचार करो, कितना आनंद होगा। तब लगेगा कि हाँ, हमारी क्या संपत्ति है, क्या अद्भुत वस्तु हमारे गुरु जी दे गए। और परम गुरुदेव ने स्वयं ही लिखी है वो मंगल आरती, परम गुरुदेव ने स्वयं लिखी है वो मंगल आरती। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद ठाकुर जी को जगाया, फिर उनके लिए सखियाँ उसके बाद में क्या करती हैं? ललिता विशाखा इत्यादि कैसे सेवा करती हैं, उन ठाकुर जी को फिर भोग लगाया जाता है, फिर अर्चन किया जाता है। इस प्रकार से जो कुंजों की जो सेवाएं है, उसके मठ के माध्यम से प्रभुपाद का वही उद्देश्य है मुख्य। वो प्राप्त कैसे होगा? नाम संकीर्तन से होगा। इस बात को समझो, प्राप्त कैसे होगा? वो ये से होगा, हरि नाम, कथा, कीर्तन, आरती, सेवा प्राप्त करने के लिए ये सब उपाय हैं। लेकिन वास्तव में इस मठ को प्रकाशित करने का प्रयोजन क्या है? वही कुंजों की सेवा। इसलिए हमारे ठाकुर जी का नाम भी क्या? राधा रमण, राधा विनोद बिहारी, राधा दामोदर, यशोदा। यशोदा दामोदर हमारे ठाकुर जी का कभी नाम सुना? ये सब विचार करो कभी, तब तो चमत्कार लगेगा तुमको कि अरे क्या अद्भुत वस्तु दे करके गए गुरुवर। हमारे किसी मंदिर में कोई और नाम नहीं है, द्वारकाधीश, ये हमारा किसी मंदिर में नाम नहीं है। हमारे प्रभुपाद के जितने भी शिष्यगण हैं, रसाभास है। राजा जी के साथ द्वारकाधीश कैसे हैं? ये तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा। रूप गोस्वामी लिखते हैं, ब्रज परित्याग करके कृष्ण एक पग भी बाहर नहीं जाते। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी होंगी, तब हम मठ का वास्तविक तात्पर्य समझ पाएंगे, मठ क्या वस्तु है, और तब उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करें।
तो इसलिए मठ का मतलब है वही प्रभुपाद के विचार, और प्रभुपाद के विचार क्या हैं? अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, तुम लोग मिलजुल कर रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करते रहना। अपने शिष्यों को ये बात बोली थी। अब बताओ, अगर उनके शिष्य लोग उस विचार को पालन ही नहीं करते तो काय के शिष्य हैं? अब ये बताओ, उन्होंने ये उपदेश दिया, अब इस उपदेश में कितना रहस्य है। रूप रघुनाथ की वाणी का मिलकर के प्रचार करना। अब ये बताओ, रूप रघुनाथ ने कौन सी वाणी बताई है? उन्होंने क्या कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग बताया? किस प्रकार की चीजें बताई हैं? ये उपदेशामृत हम लोगों का कहाँ से प्रारंभ हुआ? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। इसी प्रकार की बात भगवान भी गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो नित्या कांति निजस्व भारत। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और अंत में कहाँ पहुँचे? तन्नाम रूप चरितादि कीर्तनानु। ये उपदेशों का सार बताया। लेकिन इसमें क्या बताया? तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में भी वास करने से नहीं होगा। तद अनुरागी जन अनुगामी, उनके अनुरागी जनों के अनुगत्य में रह करके ब्रज में वास करना होगा। ये उपदेशों का सार है। पहला वाले को उपदेश का सार नहीं बताया, ये तो प्राइमरी है। ब्रज की भक्ति में प्रवेश करना है तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? पहले भाई यही करना पड़ेगा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, इनको सहन करो। लेकिन पहुंचना कहाँ पर है? उपदेशों के सार से। उपदेशों के सार के फिर आगे क्या बताया? अब समझो बात, हमारी बात कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कृष्ण का हम भजन कर रहे हैं। कौन से कृष्ण का भजन करना है पहले ये तो जान लो। तो फिर इसके अगले श्लोक में फिर रूप गोस्वामी ने कुछ बता दिया। वैकुंठा जनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम उदार पाणि रमण तत्रापि गोवर्धनम राधा कुंड विहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनाथ कुर्यादस्य विराजतो गिरतटे सेवां विवेकी न कहा। वहां पर क्लियर हो गया कौन से कृष्ण। राधा कुंड में जो रहते, राधा कुंड में द्वारकाधीश आते हैं क्या? नहीं। मथुरा वाले आते हैं क्या? नहीं। कौन से आते हैं? जो राधा जी के साथ में रहते हैं। इसलिए आराध्यो भगवान, जो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? तत् नाम रूप चरितादि, भगवान के नाम रूप चरित्र इत्यादि का कीर्तन करना है। तो भगवान तो राम भी हैं, उनका करना है क्या? नहीं, उनके हमको नहीं करना है। किसका करना है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। ब्रजेश तनय, एक बात तो फिक्स हो गई कि ब्रज वाले जो कृष्ण है उनका ही करना है। अब ब्रज में भी 5 प्रकार के रस होते हैं, तो फिर कौन से वाले कृष्ण का भजन करना है? रूप चरितादि किसका कीर्तन करना है? इसके आगे बता, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, उनका जो धाम है वृंदावन, वहीं पर वास करना। उपासना कौन सी करनी है? रम्या काचिद उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। जो ब्रज बधुओं ने जो कृष्ण की उपासना की थी वही उपासना करनी है। अब यहाँ पर क्लियर होगा, दोनों को जब मिला दोगे कि हमको कौन से नाम रूप चरितादि का कीर्तन करना है। किसका करना पड़ेगा? जो कृष्ण गोपियों के द्वारा पूजित हैं उन कृष्ण का करना। राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमण, राधा गोकुलानंद, राधा विनोद बिहारी। ठीक है, तो इसलिए तन्नाम रूप चरितादि। कौन से नाम रूप चरितादि? रम्या काचिद उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। ब्रज बधुओं ने जिन कृष्ण की उपासना की थी। और क्या बताया? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। प्रमाण क्या है इसका? क्या वो अपने मन से कह रहे हैं कि तुम भाई राधा दामोदर की उपासना करो या ब्रज के कृष्ण की उपासना करो? कहते नहीं नहीं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। अगर प्रमाण चाहिए तो भागवत उठा करके देख लो। भागवत में क्या है? क्या है भागवत में? गोपी गीत है। गोपी गीत में क्या बताया?
जब कृष्ण प्रकट हुए, तासाम आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखामुज पीताम्बर धर सद्वी साक्षात मनमत मनमत। जो कृष्ण का स्वरूप था उस समय कैसा था, गोपियों के बीच में जब प्रकट हुए कृष्ण, तो उनका स्वरूप था साक्षात मनमत मनमत। और उस समय कृष्ण क्या कह रहे हैं गोपियों से, न पार्य निर्वद्ध सयुजाम सुसाद कृतम विविधा। बड़ा सुंदर संवाद है, वो करने जाएंगे तो हमारा बहुत विषय उधर ही चला जाएगा। फिर गोपियों ने बड़े प्रश्न किए सुंदर सुंदर, कृष्ण ने फिर उनके उत्तर भी दिए, और फिर उन्होंने अंत में बोला न पार्य निर्वद्ध सयुजाम, हे गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। यही भजन की पराकाष्ठा, ये भजन की पराकाष्ठा है। जब कृष्ण सरेंडर करते हैं, हाँ हार मान जाए कि हाँ भाई हम तुम्हारे आगे और नहीं जी सकते, उस प्रकार के भजन की बात गौड़ी करते हैं। उसके नीचे की कुछ चीज़ नहीं लेंगे। गुरु जी कहते थे इसके नीचे का कुछ नहीं लेना हमको। जहाँ पर कृष्ण भी हार मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, बाकी सारे भक्तों को ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, जो जैसा भजन करता है वैसा कृष्ण फल दे देते हैं, लेकिन गोपियों को नहीं दे सकते हो। इस प्रकार का ही भजन हमारा जीवन का लक्ष्य है। उस भजन को लक्ष्य करके ही तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना है उस प्रकार से, उसी भाव से। लेकिन अभी तो हमारा अनर्थ बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या करें, तो भी कोई बात नहीं। तो हमारे गुरुवर्ग ने बहुत सारे कीर्तन और दिए, गोपीनाथ मम निवेदन सुन विषय दुर्जन सदा काम रत किचु नहीं मोर। प्रार्थना किससे करनी है, द्वारकाधीश से नहीं करनी थी। जीवन के साधन के प्रारंभिक अवस्था से ही लक्ष्य किसको रखना है, वही कौन से कृष्ण जो गोपियों के साथ में है, और उसमें भी विशेष रूप से जो राधा जी के साथ में जो कृष्ण विराजमान है, उन्हीं का हमको भजन करना है, उन्हीं का तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तन। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। तो यहाँ पर ये वाली बात कह रहे हैं, श्री कृष्ण ही अखिल जगत के प्राणी मात्र के चित्त को आकर्षण करने में समर्थ हैं। बताया था मथुरा अथवा द्वारका में इस प्रकार की लीलाएं नहीं हैं जैसी कि कृष्ण की ब्रज में समस्त प्राणी, मतलब वहाँ पर जो है गायें, हिरनियाँ, पक्षी, सब के सब, अरे इनकी तो बात छोड़ो, यमुना जी, गिरिराज जी, कहने के लिए हम ऐसे तो वो जड़ नहीं है, ब्रज का तो सब चीज चिन्मय ही है, लेकिन वो भी देखो जो यमुना जी नदी बह रही है, अब उसका क्या कर, वो बहती रहती है, लेकिन कृष्ण उसके चित्त को भी आकर्षण कर लेते हैं। कैसे आकर्षण कर लेते हैं, कृष्ण ने वेणु बजाई, नद्यस तदा तदुद्धार मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा, आलिंगन स्थगित भुजय मुरारे गृणंत पाद युगलम कमलो बहारा। कितना सुंदर वर्णन किया है, स्वयं गोपियां वर्णन कर रही हैं वेणु गीत में। नत्यस तदा तदुद्धार मुकुंद गीतम, जब कृष्ण ने अपना वेणु वादन प्रारंभ किया, गीत गाना प्रारंभ किया जब वेणु के ऊपर में, तो क्या हुआ, आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा, जो नदी थी यमुना जी का जो प्रवाह था वो भग्न हो गया, भग्न मतलब रुक गया। इतना सुंदर कीर्तन, जो अभी जो किस लिए हम बात बता रहे हैं कि यहाँ पर जो उपदेशामृत में क्या कह रहे हैं, केवल कृष्ण ही अखिल जगत के प्राणी मात्र के चित्त को आकर्षण करने में समर्थ है। कैसे समर्थ है, यमुना जी के चित्त को आकर्षित कर लिया उन्होंने, आकर्षित कर लिया तो फिर क्या हो गया, भग्न वेगा। यमुना जी बह रही थी, वो चित्त, अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जाते जाते हमको कहीं बड़ा अच्छा सुंदर सा म्यूजिक सुनाई दिया, खड़े हो गए, खड़े होकर के सुनने लगे, होता है कि नहीं, कई बार होता है। उसी प्रकार से यमुना जी ने जैसे ही कृष्ण का वेणु की सुना, उनका प्रवाह रुक गया। अब देखो पीछे से तो पानी आ रहा है, आगे से रोक दिया जाए तो क्या करेगा, वो फिर उसमें भंवर पड़ेगा।
आवर्त लक्षित, उसमें भंवर पड़ने लगे, क्योंकि आगे तो रुक गया, पीछे से पानी आ रहा है तो वो घूम रहा है ऐसे करके। और फिर क्या हुआ, उसमें यमुना जी में कमल खिले हुए, तो जब ये भंवर पड़े तो फिर वो कमल को क्या किया, वो कमल ऊपर आ गया। वो कमल ऊपर आकर के कृष्ण वहीं पर विराजमान है, तो मानो यमुना जी ने अपनी लहर रूपी भुजाओं के द्वारा उन कमलों को कृष्ण के चरणों में ऐसे अर्पित कर दिया। कितना सुंदर हो, आलिंगन स्थगित पूर्व भुजई मुरारे, कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन कर रही हैं और क्या कर रही हैं, गणंत पाद युगलम कमलो बहारा, और कमल को ले जाकर के उनके चरणों में उपहार स्वरूप ऐसे प्रदान। किसी द्वारकाधीश में, मथुरेश में कहीं सुना है ऐसा? भगवान के सर्व अवतार ही चित्त आकर्षित करते हैं, लेकिन इस प्रकार से नदियों को, पर्वतों को, ऐसे पेड़ों को और हिरनियों को, गायों को, सबको ऐसे आकर्षित करने वाला कहाँ उदाहरण है? गायों के, हिरनियों का, हिरनियों के लिए धन्या इसमें मूड मतयो पे हरण नेताया नंद नंदन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु लड़कम सह कृष्ण सारा पूजा दर्शम प्रणयाव। ये मूड मतयो, अरे हिरनियों का कोई बुद्धि होती है कि हमारी जैसे वो यहाँ बैठ करके कथा सुन सकती है क्या? सुन सकती है कथा? बाहर इतने सारे पशु घूम रहे हैं, कोई कथा सुनेगा? लेकिन देखो कृष्ण की बंसी में क्या आकर्षण है, मूड मतयो की, ये मूडमती हिरनिया होने पर, मूडमती होने पर भी क्या था, धन्या इसमें मूड मतयो के हरण नेता है नंद नंदन उपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु लड़ितम, जो वेणु की जब ध्वनि इनके कान में गई तो आकर्षित होकर के चले। कैसे? अकेले नहीं है, सह कृष्ण सारा, अपने पतियों के साथ भी आ गई। और क्या कर रही है, पूजा ददुर विरचिताम प्रणयावलोकन, कृष्ण को अवलोकन कर रही है। कैसे? ऊपर से नीचे तक ऐसे कृष्ण का ऊपर से सौंदर्य ऐसे बढ़ दर्शन कर रही है, मानो कि क्या कर रही, अर्चन कर रही है अपने नेत्रों के द्वारा। कितना सुंदर वर्णन। गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम भीषम उद्भवित कर्णपुटई पिबंत, गायों ने भी सुना, गायें जब सुना तो गाय खा रही थी, चारा खा रही थी, घास खा रही थी। वो घास क्या है, उनके मुंह में ऐसे की ऐसी है, वो ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, ऐसी अवस्था। शावा स्नुत स्तन भय कवला, और उनके जो बछड़े थे वो क्या कर रहे थे, वो दुग्ध पान कर रहे थे। वो दुग्ध पान कर रहे थे तो उनका गाय का जो स्तन है वो तो मुख में ही है, दुग्ध पान कर रहे थे। जैसे ही वेणु ध्वनि सुनी तो वो दूध तो पीना ही भूल गए। उनका चित्त किसमें लग गया, वेणु ध्वनि में। और जो मुख में जो दूध जा रहा था वो धीरे धीरे साइड से, क्योंकि अंदर नहीं गया बाहर, तो धीरे धीरे से साइड से बाहर निकल करके आ गया। सर्वचित्त आकर्षण, इसको बोला गया सर्वचित्त आकर्षण। पक्षियों की बता रहे, पक्षियों का स्वभाव क्या होता है, चाऊ 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 चाऊ, सब समय चाऊ चाऊ करते रहे, एक मिनट के, एक सेकंड के लिए भी शांति से बैठते थे। लेकिन वो पक्षियों ने जैसे ही कृष्ण की वेणु की सुनी तो उनकी कैसी हो गई पता है, अर्धमीलित नेत्रम, अर्धमीलित नेत्रम। ध्यान देखा है कभी, योगियों का ध्यान देखा है? योगी कैसे ध्यान करते हैं, पैर पूरा ऐसे आंख बंद नहीं करते, उनका अर्धमीलित नेत्र होता है और थोड़ा सा खुला रहता है like that। तो कह रहे ये पक्षी भी मानो योगी हो गए, कृष्ण की वेणु को इतना ध्यान से सुनना है कि इन्होंने अपना स्वभाव, क्या स्वभाव, चहकना, चिल्लाना, चहकना चिल्लाना, वो सब भी छोड़ दिया है और बिल्कुल योगियों की तरह बिल्कुल ध्यान में मग्न हो गए। ये किसकी, पशु पक्षियों की, नदियों और गिरिराज जी की तो सभी जानते ही हैं। गिरिराज जी के लिए तो कहते हैं हंताय मत्र्यो बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, सबसे ज़्यादा आनंद तो गिरिराज जी को ही होता है। क्यों? सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। पानी सूयवस कंदर कंद मूले, कृष्ण की वेणु सुन करके गिरिराज जी वो तो इतने आनंदित होते हैं,
कि कृष्ण जब उनके ऊपर चलते हैं तो उनके प्रेम के कारण कृष्ण के चरण चिन्ह गिरिराज जी के ऊपर पिघल जाते हैं। देखो इनका भी विपरीत हुआ, पत्थर पिघलता है क्या? पत्थर कैसा होता है? महाकठोर। और कृष्ण का जैसे ही वेणु ध्वनि सुनी, उसके ऊपर खड़े होकर कृष्ण बंसी बजाई गिरिराज जी के ऊपर। जैसे ही बंसी बजाई तो प्रेम के कारण गिरिराज जी पिघल गए और उनका चरण चिन्ह की छाप गिरिराज जी के ऊपर पड़ गई। इस प्रकार से जगह जगह गिरिराज जी में कृष्ण के चरणों के निशान, जगह जगह। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल कृष्ण ही अखिल जगत के प्राणी मात्र के चित्त को आकर्षण करने में समर्थ हैं। उन्हीं कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, उनका ही नाम रूप चरित्र आदि का कीर्तन करना है। और भक्त मात्र को अपनी कैसे करना है? रसना मनसी नियोज्य क्रमशः क्रमेण क्रम से। हमारा तो मन तो कृष्ण में लगने वाला नहीं है। क्यों? मन तो विषयों में लगा हुआ है। अच्छा बताओ, मन विषयों में सब समय क्यों लगा रहता है? हमने तो बोला नहीं इसको लगाने के लिए, फिर विषयों में सब समय क्यों लगा रहता है? क्या कारण है? स्वाभाविक प्रवृत्ति। ठीक बताया, आधा आधा उत्तर ठीक है। जन्म जन्म से हम लोग वो भी करते हैं। क्योंकि मन माया ने बनाया। बनाया किसने? मन बुद्धि अहंकार चित्त किसने बनाए? माया ने बनाए। और ये विषय किसने बनाए? वो भी माया ने बनाए। तो जो मायिक चीज है वो स्वाभाविक रूप से किसकी ओर आकर्षित होगी? किसकी ओर आकर्षित होगी? माया की ओर ही आकर्षित। सजाती है ना, अपनी ही जाति की। हम लोग भी किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? अपनी जाति की तरफ आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार से ये जो माया है, माया ने मन बनाया। माया ने ये क्या बनाया? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब पंच महाभूत हैं। भाई सब कैसे जड़ है, मन भी जड़ है। जड़ वस्तु स्वाभाविक रूप से जड़ की तरफ ही धावित होती है और स्वभाव उसका वैसा ही बनाया। कैसा? मननात इति मन, जो सब समय कुछ ना कुछ सोचेगा। इसलिए मन जो है स्वाभाविक रूप से जड़ विषयों में लगा है, इसके ऊपर हमारा बस चलता नहीं है। तो इसको कृष्ण के नाम रूप चरित्र आदि में कैसे लगाएं? नहीं लगा सकते। अर्जुन ने जब हार मान ली, कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं अर्जुन? क्या कह रहे हैं? मन के लिए क्या पूछा कृष्ण अर्जुन ने? पहली तो गीता जयंती गई थी। यहाँ मन को वश में करने का प्रश्न है, बात है, पाप करने की बात नहीं है। मन को वश में किसी को पता नहीं है। चंचलम ही मना कृष्ण चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाद बलवत्तरम तस्याम निग्रहम मने वायुरिप्सु दुष्करम। अरे हम क्या मन को वश में करेंगे? अर्जुन तो खुद ही कह रहे हैं कि प्रभु ये मन को वश में करना तो इतना कठिन है जैसे वायु को वश में करना। यहाँ पर चारों ओर वायु है, हम में से है किसी की इतनी शक्ति जो वायु को पकड़ ले? पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। क्यों? मन का इतना, क्योंकि माया का मेन अस्त्र तो यही है। माया पावरफुल है, उसकी पावर कहाँ पे है? मन में ही तो है सारी। इसलिए मन तो बस में नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद के नहीं, मन को छोड़ो, मन की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करो? क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। क्रम से पहले रसना को लगाओ, जीवा को, ये जीवा को लगाओ। जीवा को कैसे लगाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। जिसकी जीवा जितनी लगेगी उतना उसका मन धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। और कैसे जीवा को लगाएंगे? गोपीनाथ हम निवेदन, कीर्तन करेंगे, कृष्ण का गुणगान करेंगे। इस जीवा से जितना कृष्ण का गुणगान करते जाएंगे, कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुणगान,
उतना धीरे धीरे ये जीवा में चिन्मयता आने लगेगी। जितना चिन्मयता आएगी उतना हमारे मन को धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि तुम पहले मन को बस में कर लो और फिर क्या कहते हैं भगवान का भजन करो। नहीं, अरे किसी को बुखार आ गया और वो सोच रहा है मुझे खाना पीना कड़वा लग रहा है इसलिए मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, जब ठीक हो जाऊंगा तब खाऊंगा, लेकिन दवाई भी नहीं खाऊंगा। दवाई भी नहीं खाओगे तो फिर ठीक कैसे होगे? दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। जितनी मात्रा में दवाई लेते जाओगे उतनी मात्रा में रोग दूर होगा। तो इसलिए ये मन जो है ये बस में नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं है इसको बस में करने का। कोई योगी ध्यानी इसलिए तो भटक जाते हैं। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की, वहाँ से भी नीचे गिर पड़े। क्यों? एक मेनका की पायल की झनकार में 60,000 साल की तपस्या चली गई। हम क्या हैं? सोचो, मन इतना पावरफुल है। क्यों? उन्होंने मत दिया, मन ने पकड़ करके मत दिया और अंत में उनको मेनका से शादी कर दी। लेकिन क्या करेंगे? हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण, उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी। क्या किया? रसना को नियुक्त किया। किसमें? 3 लाख नाम प्रतिदिन करो। अरे देखो, विश्वामित्र के सामने तो एक मेनका ही आई थी ना। ये मेनका क्या है? तो बहुत छोटी सी अप्सरा है, उसे बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं है। और ये एक ब्रह्मांड ऐसे अनंत ब्रह्मांड में कितनी अप्सराएं होंगी। उनकी स्वामिनी कौन है? माया देवी। सोचो, जिन्होंने बनाया वो कैसी होगी? हरिदास ठाकुर के सामने तो स्वयं माया देवी आ गई। 3 दिन तक हरिदास ठाकुर के पास में बैठी है। उनके चित्त में कोई विकार ही नहीं हुआ। क्यों नहीं विकार हुआ? क्योंकि हरि नाम प्रभु उनकी रक्षा कर रहे हैं। नाम प्रभु रक्षा कर रहे हैं तो माया क्या कर लेगी? भगवान क्या करें? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। देखो इसका कितना बड़ा प्रमाण है। एक तरफ सौगरी ऋषि और विश्वामित्र को रखो, दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर को रखो। इन लोगों ने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, इसलिए माया ने पकड़ लिया इनको। 60,000 साल की तपस्या माया के लिए कुछ भी नहीं हो। एक क्षण भर में चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अगली लाइन के माम एक प्रपद्यन्ते, मुझे जो भजन करते हैं वो क्या है? हरिदास ठाकुर। उन्होंने महाप्रभु का चरणाश्रय किया, हरिनाम प्रभु का आश्रय लिया, इसलिए माया देवी परास्त हो गई और अंत में प्रार्थना करने लगी तो मुझे शिव जी से राम नाम मिला था, आप मुझे कृष्ण नाम प्रदान करें। तो हरिदास ठाकुर ने उनको कृष्ण मंत्र प्रदान किया। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक रसना के साथ साथ और इंद्रियां भी आ गई। हाथों से, मंदिर इतना बड़ा है, झाड़ू लगाओ। जबरदस्ती मन तो नहीं करेगा, झाड़ू लगाओ। मंदिर ठाकुर जी का मंदिर है, गुरु जी का समाधि, हो सफाई करो। बहुत सारे वैष्णव आते सब्जी काटो। इन इंद्रियों को लगाओ। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के कुछ शिष्य थे। वो घर छोड़ करके आए भजन करने के लिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बोला उनको, जाओ ये खेत है, इसमें बैंगन के पेड़ लगाओ, इनको सेवा करो। वो सोच रहे हो घर बार छोड़ करके हम बैंगन लगाने के लिए आए क्या? सोचो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो छोड़ करके अपनी नौकरी आएगा इधर और उसको हम बोले जाओ वो फूल का बगीचा है वो फूल लगाओ, पीछे है यहाँ पर पीछे सब्जियाँ लगाओ। अब वो क्या बोले? 1 लाख 2 लाख रुपया महीना में कमा रहा था, ये 10 रुपए की सब्जी किलो इसमें लगा दिया मुझे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से उन्होंने शिकायत। अच्छे से समझना साधक लोग, हम लोग सब साधक ही हैं, सोना नहीं। ठीक है, ठाकुर भक्ति विनोद से शिकायत कि हम तो गुरु जी के पास में आए थे अष्टकालीन लीला का चिंतन करने के। गुरु जी ने हमको लगा दिया ये बैंगन के खेत में बैंगन लगाओ। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा उन्होंने ठीक ही किया है, तुम्हारा अधिकार बहुत निम्न है, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है। चिंतन क्या करोगे अष्टकालीन लीला का? अगर राधा कृष्ण का कुछ इमेजिनेशन करने गए तो पिक्चर में हीरो हीरोइन का फोटो सामने आ जाएगा, स्त्री पुरुष दिखने लगेंगे। हो गया चिंतन?
फिर हृदय में काम जागृत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया है, तुमको तुम्हारी इंद्रियों को वैष्णवों की सेवा में नियुक्त किया है। बैंगन लगाओगे, फिर वो ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगने के बाद वैष्णव प्रसाद पाएंगे, वो कृपा करेंगे, तब तुम्हारी धीरे धीरे इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल आनी शुरू होगी, वो अधिकार प्राप्त होगा। जब वो अधिकार प्राप्त हो जाएगा तब जा करके तुमको वो अष्टकाली लीला चिंतन का अधिकार मिलेगा, क्योंकि वो तो मन से होती है, और मन में जब तक जड़ भावना है तब तक राधा कृष्ण का चिंतन कैसे करें? वो तो राधा कृष्ण की जगह कुछ और ही चिंतन हो जाएगा, और फिर हमारा महत अपराध हो जाएगा। राधा कृष्ण के प्रति हमारे अंदर में काम बुद्धि आ जाएगी तो कितना बड़ा अपराध होगा, सोचो। इसलिए क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, क्रम से रसना को पहले लगाओ, जीवा भगवान का नाम करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कथा बोलो, ठाकुर जी के सामने बैठे रहो। सबसे आंखों से क्या देखना, इधर उधर का विषय ना दिखे, ठाकुर जी के सामने बैठो, गुरु जी के सामने बैठो, वैष्णवों के सामने बैठो, जिससे मुझे इधर उधर की कोई चीज ना दिखे। ये पता है ये सब, ये चित्रकारी क्यों की गई है? इसके लिए तो की गई। अगर ये चित्रकारी नहीं होगी तो हमारे क्या होगा, आंखें हैं तो उनसे कुछ देखा तो कुछ और ही चला जाएगा ध्यान। तो इसलिए यहाँ पर लगाया, अरे जब महाप्रभु का कीर्तन करते हुए तो कब कुछ तो दिमाग में आएगा, एक बार ही भले ही मन कहीं चला गया, फिर से क्या आएगा, देखो महाप्रभु कैसे कीर्तन करते होंगे, सारे भक्त लोग कितने आनंद में डूब करके नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, हमारा कब ऐसा होगा? मन ही नहीं लगता। कैसा दुर्भाग्य। हरिदास ठाकुर जी की लीला देखेंगे तो पूरी लीला चिंतन होगी कि कैसा उन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया था, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान उनके शरीर को लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। अरे भगवान ने अपने पिताजी दशरथ महाराज का भी अंतिम संस्कार नहीं किया था, कितनी बड़ी बात है। दशरथ महाराज उनके पिताजी, उनका भी अंतिम संस्कार नहीं किया, और हरिदास ठाकुर को गोद में लेकर के कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु स्वयं भिक्षा कर रहे हैं। भक्तों ने कहा प्रभु आपके लिए ये काम ठीक नहीं है, हम है ना, तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुम लोग नहीं हो। आज मेरे भक्त ने, मेरे प्रिय हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा है, मैं उसके लिए खुद भिक्षा करूं। स्वयं भगवान भिक्षा कर रहे हैं भक्त, स्वयं अपने हाथों से समाधि दे रहे हैं, स्वयं हाथों से परिवेषण कर रहे हैं, और क्या है अंत में उन्होंने आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिसने हरिदास ठाकुर के कीर्तन में कुछ भी किया, प्रसाद ही पाया, कुछ नहीं किया, प्रसाद ही पाया, उसको भी कृष्ण भक्ति मिलेगी। ऐसा हमारा दिन कब आएगा? तो इस कारण से ये गुरुवर ने हमको ये इतना सारा चित्र ये सब बना करके गए हैं कि हमारा मन धीरे धीरे इन सब चीज़ों में लगे, तब जाकर के वो मन तक पहुँचेगा। पहले आँखों को लगाना पड़ेगा, हाथ पैर आँख नाक कान ये सब है ना, जितना इन सबको लगाओ कृष्ण की सेवा में। जब ये कृष्ण की सेवा में लगेंगे तब धीरे धीरे मन जो है शुद्ध होने लगेगा, इसमें से विषय दूर होंगे, तब एक समय जा करके फिर क्या होगा क्या होगा फिर मन से भी स्मरण होगा, स्वयं स्मरण होगा। जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती कर सकता है क्या? कृष्ण तो मेरे ध्यान में आ जाओ, ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते, हम क्या करेंगे? ब्रह्मा जी का मन हमसे तो अच्छा ही है ना, ऐसे ही थोड़ी ब्रह्मा बन गए, हमसे बहुत अच्छा सात्विक देवता होते हैं, सात्विक, उनसे बहुत अच्छे ऊपर वाले, और ब्रह्मा जी तो हेड हैं। ये ब्रह्मांड रूपी जो जगत है, इसके हेड कौन है? ब्रह्मा जी। उनका मन हमसे कितने करोड़ों गुना अच्छा होगा। वो भी जब समाधि में भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या औकात है? इसलिए क्या करो, प्रारंभ करो। ठीक है, कान चले गए वहाँ, उनको लेकर के आओ। और क्या करना पड़ेगा? ब्रजमंडल में वास करना पड़ेगा, ब्रजवास। अब ब्रजवास का तात्पर्य क्या है, इसको समझो। अभी हमने सुना कथा में भाई कि चलो ब्रज की भक्ति चाहिए तो हमको ब्रजवास करना पड़ेगा। टिकट बुक किया गोवा एक्सप्रेस में, सीधे मथुरा उतारा, पहुंच गए वृंदावन। प्रभु जी से कहा, प्रभु जी हम ब्रजवास करने के लिए, ब्रज में आ गए, मठ में रहने लगे। बाहर से बंदर आ गया घुसते,
इधर देखा बंदर कभी किसी का चश्मा चुरा रहा है, किसी का कुछ चुरा रहा है, ये सब देख रहे हैं। ये ब्रजवास है। अब देखो ब्रजवास किसको कहते हैं, ये ध्यान से समझो। महाप्रभु के पार्षद हैं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो महाप्रभु के साथ पुरी में ही रहते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, लेकिन महाप्रभु उनके लिए बोले स्वरूप दामोदर शुद्ध ब्रजवास। मतलब ब्रजवासी का क्या मतलब हुआ? जो सब समय ब्रज के भावों में डूबे हुए हैं, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी राधा जी के भावों को जानते हैं, वो ललिता सखी हैं, और उनके भावों के अनुसार ही महाप्रभु को एक श्लोक बोल करके उनको आस्वादन कराते राधा जी के भावों का। सब समय वो खुद उन्हीं भावों में डूबे रहते हैं, इसलिए उनके लिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं? शुद्ध ब्रजवासी, ये ब्रजवास। दूसरी ओर समझो बात को, अगर कोई ब्रज में रहकर भी राम की भक्ति कर रहा है तो भी वो ब्रजवासी नहीं है। कृष्ण की भी ऐश्वर्य भाव से भक्ति कर रहा है तो भी वो ब्रजवासी नहीं है। तो ब्रजवास का तात्पर्य क्या हुआ? ब्रज के भावों में सब समय डूबे रहे। अब देखो हमारे गुरु जी का, देखो कैसे वो ब्रजवासी। गुरु जी का एक बार विदेश में, वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए गए, डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो एक दिन भक्तों ने पूछा, गुरु जी आप मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों जाते हैं? और भक्त क्या, हमारे जैसे बुद्धि भी जड़ है, तो हम क्या सोचेंगे, अगर कोई सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक कर रहा है, शरीर हेल्दी रहेगा तभी तो भजन होगा, यही सोचेंगे ना। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता हूँ, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ। समझ गए? इसको ही कह रहे हैं तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास इसको कहते हैं। शरीर कहाँ है उनका? विदेश में है, और परिक्रमा कहाँ चल रही है? गिरिराज जी। इसको कहते हैं ब्रजवास। सब समय गुरु जी जो भी, कभी भी उनकी कोई भी कथा सुनो, बस चाहे प्रहलाद महाराज की शिक्षा बोल रहे हैं, शिक्षा बोलते बोलते वो अपने आप ब्रज में पहुंच जाते हैं। एक बार तो मंगलाचरण कर रहे थे, एक बार तो मंगलाचरण कर रहे थे, मंगलाचरण करते करते मंगलाचरण भूल गए। हम जैसे लोग क्या बोलेंगे, गुरु जी याद दिला देते, मंगलाचरण याद दिला देते। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते मैं ब्रज में पहुंच गया। तो मतलब उनकी चित्त वृत्ति कैसी है कि वो एक कुछ भी मान लो राधा जी का ही प्रणाम मंत्र बोलते हैं, राधा जी का ही प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, क्या राधा जी का प्रणाम मंत्र क्या है? तप्त कांचन गौरांगी, और बोलते बोलते वो ब्रज में पहुंच गए, तो भूल गए। तो क्या गुरु जी इतना सरल जो मंत्र है, जो जरा जरा से बच्चों को भी याद है, वो भी भूल जाएंगे? तो चित्त वृत्ति देखनी चाहिए, ये ब्रजवास, इसी को ब्रजवास कहा जाता है। जब ये बात कथा में सुनोगे, जानोगे, तब तो उसके लिए लोभ उत्पन्न होगा। आगे लोभ की बात है, अगर वो लोभ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, मटवास बेकार है। लोभ कैसे होगा? ये जब सुनेंगे अरे ऐसा क्यों होता है, वो भी क्या चित्त वृत्ति है, मतलब कुछ भी बात करो तो ब्रज की भावना आ जाती है। एक बार गुरु जी गए थे वहाँ विदेश में, और विदेश में जाकर के एक द्वीप में, द्वीप देखने के लिए गए, रमणक द्वीप, रमणक द्वीप, हाँ जहाँ कालिया रहता, कालिया वहीं से इधर आया था वृंदावन में। वहाँ गए तो कुछ भक्तों ने बोला कि अरे नारायण महाराज तो वहाँ पर बोटिंग के लिए गए। तो गुरु जी हंस करके कहने लगे कि मैं तो रमणक द्वीप देखने गया था कि कालिया के वंशज जो कहाँ रहते, सोच नहीं सकते हम, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वो किन भावों में सब समय डूबे रहते हैं। इसको कहते हैं ब्रजवास। वो कहीं भी रहें शरीर से, किंतु उनका चित्त सब समय कहाँ रहता है? गोवर्धन, वृंदावन, सेवा कुंज, यदुवन, नंदगांव, यही ब्रजवास। तो इसलिए तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा? हम तो ब्रज में नहीं रह सकते। हम लोग नवदीप धाम में वास कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। क्यों? नवदीप धाम में स्वयं महाप्रभु अवतरित हुए। महाप्रभु ने किन किन भावों को प्रकाशित किया जगत में, हमको उनसे लेना देना नहीं। तो काहे का धाम वास में पड़े हुए, कुछ सुकृतियाँ बन रही,
कुछ सुकृतियाँ बन रही हैं, ये तो निश्चित है, क्योंकि धाम का प्रभाव है। जाने या अनजाने में भी अगर जहर खा लिया तो मर जाएगा, जाने अनजाने में अमृत पी लिया तो अमर भी हो जाएगा। तो जब भाई अमृत जड़ है, विष भी जड़ है, ये जड़ वस्तुओं का भी अपना धर्म है, तो ये धाम है, चिन्मय है, इसका अपना धर्म नहीं। इसलिए जाने या अनजाने में भी यहाँ रहा जाए तो भी सुकृति तो है, किंतु वो वाली चीज नहीं है जो धामवास वाली होनी चाहिए। वो कब आएगी? जब वो महाप्रभु जैसे जैसे भावों में डूबे रहते थे, हम उनके विषय में चिंता करेंगे। इसलिए तिष्ठन ब्रजे, ये ब्रजवास। महाप्रभु पुरी में रहते हैं, लेकिन सब समय कहाँ रहते हैं? ब्रज में रहते हैं। एक बार महाप्रभु ने समुद्र में छलांग मार दी, समुद्र में छलांग मार दी, मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरा मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में फंस गया। उनका बड़ी मछली बड़ी भारी है, बाहर निकाला तो देखा तो आदमी है, और देखा आदमी बड़ा विचित्र है, शरीर कैसा, 12 हाथ का है पूरा, ये जॉइंट खुल गई। जब ये यहाँ से अगर ये हड्डी खिसक जाए इधर से तो हड़ताल कैसी हो जाएगी, लटक जाएगी ना। ये ऐसे पूरे जॉइंट लटक रहे हैं ऐसे विचित्र सा, ऐसा तो उसने कभी देखा ही नहीं। हम कभी कल्पना भी कर सकते हैं ऐसे शरीर, ऐसे सारे जॉइंट खुल गए, 12 हाथ हो गया शरीर। और उसने जैसे ही बाहर निकाल करके जैसे ही निकाला तो टच हो गया अपने आप ही, टच होते ही तो उसके हरि बोल अपने आप। बताया था ना कि वस्तु का प्रभाव है, स्वयं कृष्ण है, वो राधा जी के भाव में डूबे हुए हैं। अब समझना, देखो ब्रज का भाव, ब्रजवास किसको कहते हैं? महाप्रभु अचेतन अवस्था में पड़े हुए और वो हरि बोल करके नाच रहा है मछुआरा। उतनी देर में स्वरूप दामोदर और सारे भक्त लोग ढूंढते चारों तरफ ढूंढा, मिले ही नहीं, समुद्र के किनारे ढूंढते हुए आए तो देखा ये मछुआरा आ रहा है, हरि बोल। तो स्वरूप दामोदर ने पकड़ा उसको, कहता अरे तुमने महाप्रभु को देखा? वो क्या जानता है महाप्रभु? उसको तो हरि बोल बोलते ही जा रहा है, तो वही थप्पड़ दिया लगा। तब फिर उसे पूछा, कहता तुमने किसी को देखा? कहता मुझे नहीं पता मैंने किसको स्पर्श कर लिया, जब से मेरे मुंह से भूत लग गया, मुझे भूत लग गया, मेरे अपने आप हरि बोल। अरे भूत लगने से कोई हरि बोल बोलता है? उसको तो पता ही नहीं है ना कौन है। स्वरूप दामोदर समझ गए कि हाँ यही है महाप्रभु। आगे बढ़े, देखा तो महाप्रभु अचेतन अवस्था में पड़े, मुख से झाग निकल रहे। भक्तों ने कीर्तन प्रारंभ महाप्रभु की अर्धबाह्य अवस्था उपस्थित हुई। अर्धबाह्य अवस्था मतलब क्या होता है? अभी तक पूरी आंतरिक अवस्था में, आंतरिक अवस्था मतलब ब्रज में है, ब्रज में है। सिद्ध देह से जैसे साधक होता है ना, वो ब्रज में है, उनको बाह्य शरीर की सुधि ही नहीं है। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था श्रीनिवास आचार्य जी समाधि में चले गए, उसके बाद सीधे राधा कुंड में पहुंच गए। अब ये शरीर में क्या है वो कुछ पता नहीं, ये अंतरदशा। और बाह्य दशा क्या है? जो हम लोगों को सब कुछ दिख रहा है, सुन रहा है, ये सब बाह्य दशा है। एक होती है अर्धबाह्य दशा। अर्धबाह्य दशा मतलब थोड़ा सा आंतरिक अवस्था है, थोड़ा सा बाह्य ज्ञान हुआ है, ऐसा वाला। तो महाप्रभु कह रहे हैं अरे तुम लोग इतना शोरगुल क्यों कर रहे हो? अब बताओ, भक्त लोग कुछ शोरगुल कर रहे थे, वो तो नाम कीर्तन कर रहे थे। महाप्रभु ने स्वयं प्रवर्तन किया, लेकिन उनको शोरगुल क्यों लगा पता है? क्योंकि वो समय ब्रज में थे, समझ गए? ब्रज में थे। मैं तो कुसुम सरोवर में था, वहाँ पर राधा जी आई हुई थी, तो वो लीलाओं में थे साक्षात रूप, और वो लीलाओं से तो बाहर ले आए, यानी वो ब्रज में थे। इसको कहते हैं ब्रजवास। इस प्रकार का ब्रजवास करना पड़ेगा भाई। टिकट लेकर के वहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। ब्रज में टिकट तो यहीं से मिलेगा, महाप्रभु ही टिकट देते। गुरु जी कहते थे, जब यहाँ परिक्रमा होती थी तो गुरु जी कहते थे मैं तुमको यहाँ पर नवदीप में गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और वृंदावन में मथुरा से निकालूंगा। मतलब क्या? या गंगा जी से अंदर अंदर क्या ले जाएंगे क्या भीतर, और वहाँ प्रयाग में यमुना जी मिल जाती है, फिर यमुना जी में जा करके वृंदावन में पहुँचेंगे क्या? जैसे कालिया घूम करके पहुँच गया था। मतलब क्या? महाप्रभु के कीर्तन में जब आवेश हो जाएगा, जब महाप्रभु की कृपा से अनर्थ दूर होंगे,
तब ब्रज की भक्ति प्रकाशित होगी। यानी गंगा जी ये महाप्रभु का कृपा और यमुना जी मतलब ब्रज की भक्ति। ब्रज की भक्ति के लिए डुबकी कहाँ मारनी पड़ेगी? गंगा जी में। इसी को कहते हैं ब्रजवास। शास्त्र में एक श्लोक है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। याद है? बताओ। हृदय उत्सर्पति अकस्मात राधा पदाम्बोज सुधाम्बुरा। कितने कितने सुंदर सुंदर शास्त्र में बात कही। इन सब भावों में डूबना यही ब्रजवास है। संसार की चिंता जब तक मन में है तब तक इसमें कहाँ से मन लगेगा? इसलिए उसको छोड़ो, इनको पकड़ो। क्या कह रहे? यथा यथा गौर पदारविंदे, जितनी जितनी मात्रा में महाप्रभु के चरणों में भक्ति होगी उतनी मात्रा में हृदय अकस्मात तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम तो कहो मैं महाप्रभु का सेवा कर रहा था, महाप्रभु का ध्यान कर रहा था, महाप्रभु की लीला में डूबा था सब समय। ये राधा जी के प्रति हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न हो रहा है? तथा तथा हृदय उत्सर्पति अकस्मात, अकस्मात हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। राधा पदाम्बोज सुधाम्बुरा, राधा जी के चरणों में स्वाभाविक अपने आप ही अकस्मात प्रेम हो जाएगा। राधा जी के चरणों में जब प्रेम हो जाएगा तब फिर इसका मतलब क्या हुआ? गंगा जी में हमारी डुबकी, महाप्रभु के चरणों में आश्रय लिया और निकले कहाँ से? यमुना जी में निकला है। जब बाहर खड़े होकर के देखा तो अरे ये तो यमुना जी मतलब राधा जी, जहाँ पर राधा जी कृष्ण के साथ में नित्य विहार करते हैं, वही कह रहे हैं। हृदय में अकस्मात ही राधा जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिए बिना कुछ नहीं होगा। कीर्तन है ना, राधा भजन यदि मति नहीं भूला, कृष्ण भजन तब अकारण के। तो केवल कृष्ण का, केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, राधिका अनादर करे अभिमान। कबू नहीं करी ताकर संग चित्ते अच्छी यदि ब्रज। अगर तुम्हें ब्रज का रस चाहिए तो कबू नहीं करी ताकर संग, उसका संग कभी मत करना। किसका? जो केवल कृष्ण का भजन करता है उसको भी छोड़ दो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की निष्ठा, कैसा अद्भुत भाव है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का। देखो ब्रजवास किसको कहते हैं, कैसे वो राधा जी के प्रति उनकी निष्ठा है। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं दशकम में बोलते हैं कि मैं भजन करते करते बहुत व्याकुल हूँ। मेरी व्याकुलता देख करके कृष्ण ने कहा, अरे रघुनाथ तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ये द्वारका में आ जाओ, मेरा दर्शन कर लो। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए तुम्हारा दर्शन, हम यही ठीक है, रोते रहेंगे पर वहाँ नहीं जाएंगे। तो मान लो कृष्ण ने कहा ये तो तुम्हारा आलस्य है, यहाँ पर इतनी दूर आना नहीं चाहते इसलिए ऐसा कह रहे हो क्या? कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आलसी नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर मुझे पता चले कि मेरी राधा जी, मेरी स्वामिनी द्वारका में आपकी सेवा करने के लिए गई हैं, तो अभी इसी समय गरुड़ से भी तेज, गरुड़ कैसे चलते हैं? मन की गति। गरुड़ से भी तेज गति से चल करके मैं द्वारका में कूद जाऊंगा। ऐसा राधा जी के प्रति। लेकिन अगर वहां पर राधा जी नहीं है तो वहां आपके दर्शन करने के लिए बकारी ना भी, मुझे बकारी कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, कृष्ण से भी कोई लेना देना चाहिए। और दूसरी ओर में यहाँ ब्रज में रह करके जो ब्रजवासी इधर उधर की बातें करते हैं प्रजल की, वो भी सुन लूंगा, ग्राम्य कथा सुन लूंगा, इनसे कुछ भी मांग करके खा लूंगा, ऐसे जीवन यापन कर लूंगा, किंतु ये राधा कुंड को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भाई ऐसा क्या है राधा कुंड में? ऐसी बात कर रहे हो कि कृष्ण के दर्शन के लिए भी नहीं जाओगे राधा कुंड को छोड़ करके? ऐसा क्या है इस राधा कुंड में? तो कह रहे हैं राधा कुंड साक्षात राधा जी का स्वरूप है। ये राधा कुंड राधा जी का प्रेम प्रदान करने वाला है ना? शिवोपदेश अमृत ग्रंथ में श्लोक में बता रहे कृष्ण सुचई प्रणय वसती प्रेष्यो को राधा कुंडम चस्या यद प्रेष्टई अपि अलम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजा। जो कृष्ण के अत्यंत प्रिय पार्षद है, कैसे देखो लक्ष्मी देवी, उनको भी ब्रज में स्थान नहीं मिला। पांडव लोग वहाँ राधा श्याम कुंड पर बैठ करके आज भी तपस्या कर रहे हैं। उद्धव जी धूल बनना चाहते हैं, घास पास बन करके रहना चाहते हैं, वो घास बने हुए हैं। ब्रह्मा जी पत्थर बनना चाहते हैं, इन सबको भी ब्रज में वास नहीं मिला। यद प्रेष्टई अपि अलम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजम तत्प्रेमितम, उस राधा जी के प्रति जो प्रेम है
सकृदपि सरह स्नातु राविश करोति, ये राधा कुंड एक बार स्नान करने से प्रदान कर। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मैं राधा कुंड को छोड़ करके कृष्ण के पास भी नहीं जाऊंगा जहाँ पर मेरी राधा जी नहीं। और अगर ये राधा कुंड में रहकर भी राधा जी के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो फिर राधा कुंड में फायदा क्या है, ये राधा कुंड का भी क्या करना है। तो इस प्रकार से राधा जी के जो चरणों में निष्ठा है, यही यहाँ पर भाव है। तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में भी बहुत सारी चीज़ें, शांत रस है, दास्य रस, सख्य वात्सल्य मधुर सब कुछ है, उसमें भी हमारा प्रयोजन क्या है, एकमात्र राधा जी के चरण, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही तिष्ठन ब्रजे, ब्रजवास का यही मतलब है। और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे विचार हैं, हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, थोड़ा भक्ति के विभाग पढ़ करके आना तुम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः।